नेक्स्ट आयत को देखते हैं, सूरह अल बकरा आयत नंबर 195 को अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं। छोटी सी आयत है। व अनफिकू, हुक्म दिया जा रहा है और खर्च करो, फी सबीलिल्लाही, अल्लाह ताला की राह में, वला तुल्कू, और तुम ना डालो, बी ऐदीकुम, अपने हाथों को, इलत तहलुकती, हलाकत की तरफ, व अहसिनू, और तुम नेकी करो, इन्ना, यकीनन, अल्लाह, अल्लाह ताला, युहिब्बु, वो मोहब्बत करता है, अल मुहसिनीना, नेकी करने वालों से। और तुम खर्च करो और अल्लाह ताला की राह में, और अपने हाथों को, अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो, यानी अपनी अपने हाथों से ऐसी कमाई ना करो जो तुम्हें हलाकत में डाल दे। और तुम नेकी करो, बिला शुबा अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। वाव हरफ आतफ है, या वाव इस्तिनाफिया भी कह सकते हैं। बात चल रही है और जुमला नया भी है, दोनों तरीके से ही इसको हम देख सकते हैं। अनफिकू, नून फा कॉफ, नफक, खर्च करना। हम जो भी कमाई करते हैं ना, हम जो भी काम करते हैं किसी के बदले इवज, किसी की चीज के बदले इवज, यानी हमें कोई उसकी कीमत मिलेगी। नफक, वो कमाई हमारी जो हम खर्च कर देते हैं, कमा के खर्च करेंगे ना, तो अनफिकू फेल अमर है, हुक्म दिया जा रहा है हमें, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, और ये फेले मुजारे के हाजिर के सीगों से बना है। फी सबीलिल्लाही, पहले हम सबीलिल्लाही को, दो इसम आ गए एक साथ, सबीलिल्लाही मुरक्कबे इजाफी बनाएंगे, और फी हरफे जार के लिए इसको मुरक्कब जारी कर देंगे। सबील, सीन बालाम, असल में ये अल्लाह ताला का रास्ता, अल्लाह की राह में, यानी कि हम जब कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, तो हमने इस सोच के तहत करना है कि हमने ये अल्लाह की राह में करना है, और उससे फिर क्या होगा, अल्लाह ताला की मंजूरी मिलेगी हम। वला, और ना तुम तुल्कू, तुम डालो, ये ला लाए नहीं है, वाव हरफ आतफ है, और ला लाए नहीं है। लाए नहीं क्या काम करता है, मुजारे को मजजूम करता है। ठीक है, लाए नहीं मुजारे को मजजूम करता है। असल में क्या था ये, तुल्कूना। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो हमने ग्रामर में पढ़ा और जो हमने ग्रामर से समझा कि फेल मुजारे के ऐसे सिगे जिनके साथ नून मौजूद होता है वो अफ़आले अरबा हैं, सॉरी अफ़आले खमसा है, पांच, पांच हैं जिनके साथ नून मौजूद होता है। ये था तुल्कूना। जब कोई आमिल हर्फ मुजारे को मजजूम करेगा या मंसूब करेगा तो ये अफ़आले खमसा का नून ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। तो फिर अब हम इसको मजजूम कहेंगे, क्योंकि लाए नहीं अपने बाद फेल मुजारे को मजजूम करता है। अब ये क्या बन गया, मुजारा नहीं के मायनों में आएगा। और नहीं तुम डालो, लाम कॉफ या इसका रूट वर्ड है, मत डालो, मना किया जा रहा है। बी कुम, अच्छा ये फेल है, अमर का फेल है, नहीं का, जाहिर सी बात है, वला तुल्कू, नहीं तुम डालो। मुजारे का जो फेल है ये वाहिद जमा मुजक्कर हाजिर है, जमा मुजक्कर हाजिर है। बी ऐदी कुम मुरक्कब इजाफी है, बी हरफे जार की वजह से मजरूर होकर मुरक्कब जारी बन गया। यद उनकी जमा ऐदी जो है आई है, और ये जो जमा है ये जमा मुकस्सर है, यदुन वाहिद और ऐदी दोनों हाथ हो गए। मुजाफ मुजाफ अलैह का पैटर्न बनने के बाद भी हरफे जारा के लिए मजरूर होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न, इलत तहलुकती, इला हरफे जार है, अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर करता है, तो ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। तरफ हलाकत के, हा लाम काफ इसका रूट वर्ड है, और अलिफ और लाम हमें बता रहा है ये इसम की निशानी है। और ये ता जो आई है ना, ये ता मुन्नस की अलामत भी होती है, आप इस चीज को भी जहन में रखिएगा। और ना तुम अपने हाथों की वजह से हलाकत में ना पड़ो। ठीक है, व अहसिनू, और तुम नेकी करो, वाव हरफ आतफ है, अहसिनू फेले अमर है, जमा मुजक्कर हाजिर है, हासीन नून, भलाई का कोई भी काम, नेकी का कोई भी काम, एहसन तरीके से किया जाने वाला कोई भी काम,
इन्ना यकीनन बेशक हरफ नासबा मुशब्बा बिल फेल है, अल्लाह इसका इसम है क्योंकि मंसूब हो गया है, तो हम इसको इस्मु इन्ना कहेंगे। युहिब्बु वो मोहब्बत करता है, या शुरू में आ रहा है तो ये मुजारे की अलामत है। फेल है मुजारे का, वाहिद मुजक्कर गायब, वो मोहब्बत करता है। हा बा बा इसका रूट वर्ड है। अल मुहसिनीना मुहसिनीन को, नेकी करने वालों को। अल बता रहा है मारफा है, और यानून बता रहा है जमा है। और हा सी नून इसका भी रूट वर्ड है। और मीम शुरू में जो पेश वाला है ये वाला वाली वाले के लिए आता है, इसमें फाइल की निशानी है। अल्लाह ताला मोहब्बत करता है नेकी करने वालों से। अगर हम इसका थोड़ा सा जुमला बनाना चाहें, अभी आप मतलब टेंशन इस चीज की ना लीजिएगा, अगर समझ आ जाए तो हमने देखा कि इन्ना के बाद इसमो इन्ना भी बनता है और खबरू इन्ना भी बनता है, और खबरू इन्ना जुमले की शक्ल में भी बन सकता है। आप देखिए युहिब्बु फेल आ गया मुजारे का, और अल मुहसिनीना ईना की साउंड से हमें पता चल रहा है नस्बी जरी हालत का इसम है। लिहाजा यहाँ पर हम इसको हालत जर में नहीं ले सकते, क्योंकि हालत जर की कोई भी वजह, किसी इसम की जो दो वजूहात है ना हालत जर में आने की, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ना तो ये मुजाफ अलैह है, ना ही इससे पहले कोई हरफे जर है, तो लाजमी तौर पे ये मंसूब हो गया। अगर ये मंसूब हो गया और फेल के बाद मंसूब इसम आ रहा है, तो वो इसका मफऊल बनेगा। ठीक है, फेल फाइल मफऊल होके ये वाला पूरा जुमला फेलिया बन सकता है। ये पैटर्न है, अगर आप समझना चाहेंगे तो रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, वरना इंशाल्लाह ताला आगे हम इसको बार बार देखते जाएंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहे हैं, खर्च करो अपने हाथों से अल्लाह की राह में। यहाँ पे हमें अनफाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया जा रहा है। हम जितना ज्यादा अल्लाह ताला की राह में खर्च करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे माल में बरकत पैदा होगी। यानी अल्लाह के दीन को जिस टाइम पर रुपए पैसे की जरूरत हो, जिस वक्त लोग अल्लाह की राह में जान की माल की कुर्बानी से जी चुरा रहे हों, तो वो क्या कर रहे होंगे, वो अपने आप को अपने ही हाथों से हलाकत में डाल रहे होंगे। इसकी मिसाल ऐसे हम ये देख सकते हैं अपने माजी से, अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पे आम अपील की थी कि उस वक्त जो लोग अपने माल को समेट के बैठे रहे थे, तो गोया ये उन्होंने अपने आप को खुद हलाकत में डाला था। और कुफार ने तो यहाँ तक भी कहा था कि नाउजुबिल्ला, ये कैसा रब है जो लोगों से मांगता है। और कुरान ही बताता है कि अल्लाह को नाउजुबिल्ला फकीर तक कहा गया, मांगने वाला। तो अपने दीन के अंदर खूबसूरती पैदा करने का हुक्म दिया गया, दीन में बेहतर से बेहतर मकाम हासिल करने की कोशिश करने का हुक्म दिया गया, और दीन में पीछे से पीछे रहने की कोशिश करने वालों को भी बताया गया कि उनका अंजाम क्या है। तो दिन में ये देखें कि कम से कम पे गुजारा हो जाए, जबकि दुनिया के मामले में देखते हैं कि जहां तक हम हो सके कामयाबी हासिल कर लें। तो ये कौन सा हमारा एक पैमाना है कि हम दीन को बिल्कुल भूल देते हैं। हम कहते हैं बस ठीक है, हमने नमाज पढ़ ली, हमने रोजे रख ली, हमारे लिए काफी हो गया। जब रमजान आएगा तो हम अपनी जक़ात में से किसी को देना होगा तो दे देंगे, बाकी सारा साल जो है वो हमारा माल हमारा हिस्सा है। बेशक आपका माल है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस माल में भी हर एक का हिस्सा रखा है। ये आपके लिए बेहतर है जितना ज्यादा हम अपने हाथों से अल्लाह की राह में देंगे, क्योंकि अल्लाह की राह में जो खर्च किया कर दिया हमने, वो हमारे काम आएगा। जो हमारे पास रह गया, वो हमारा हिसाब किताब हमें देना पड़ेगा उसका, यानी वो हमारे लिए वबाल बन गया। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत करते हैं। हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, जिसे उम्मुल सुन्ना कहा जाता है, कि मैं हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह से 3 सवाल किए थे। इस हदीस के मुताबिक, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए कि इस्लाम क्या है, मुझे ईमान के बारे में बताइए कि ईमान क्या है, और तीसरा मुझे एहसान के बारे में बताइए कि एहसान क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान के बारे में बताया था, एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे करे गोया तू उसे देख रहा है। फिर अगर तू उसे ना देख सके, यानी वो कैफियत हासिल नहीं कर पाए, तो कम से कम ये ख्याल कर ले कि वो तुझे देख रहा है।
तो दीन के सारे काम, इबादत, इन्फाक, जहाद, क़िताल, सब ऐसी कैफियतें जब आए तो इनमें इखलास के साथ हूँ। गोया अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं या हम ये महसूस करें कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। और अगर ये मकाम, दोनों में से कोई कैफियत हासिल ना हो सके तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपके ईमान में कमी है। क्योंकि ये कैफियत तो थोड़ी चले मुश्किल अगर लगे कि अल्लाह हमें हम अल्लाह को देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमें देख रहा है, ये तो एक मोमिन के लिए 24 घंटे उसके जहन पे सवार रहनी चाहिए ये चीज कि अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं दुनिया के किसी कोने में, किसी कमरे में, किसी खुफिया जगह पे, खिलवत में, कहीं पर भी मौजूद हूँ, रब ताला मेरे अमाल को देख रहा है। मैं उसके माल को किस तरह खर्च कर रहा हूँ, मैं उसके हिस्सेदारों तक उनका हिस्सा पहुंचा रहा हूँ या किसी का हिस्सा मार रहा हूँ। मैं शायद दुनिया से छुपा लूं, लेकिन अल्लाह बहुत अच्छी तरह देख रहा है। तो ये है अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में डालने का मफहूम कि हकदार तक